मुझको देखो, बहुत टाइम गुजर चुका है। हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन। नहीं, ये गलत बात है, मत बुलाया के झारखंड को मत बुलाओ, मत बुलाया करो, कोई जरूरी नहीं। मैं कैसे आया, किस तरह आया, मैं अभी देवघर में था, रूपसागर में, मालूम है 12:05 में वहां से चले हैं और 12:40 में यहाँ घुसे। सोचो गाड़ी कैसे चलाए, किस रंग में आए, वादा किए थे, हम आ गए। भैया जब बैठे हो तो हक अदा करो, पूरी दुनिया आप उनके निशाने पे हो, किसी जलसों में आके कुछ तो बोला करो, जबान खोला करो, मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर, न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, नई आंधी, नई कश्ती, नए तूफान पैदा कर। अरे मजा है मरने जीने में, इन्हीं दुनिया के खतरों में दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर, क्योंकि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्ते अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। पूरा मजमा हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, पूरा मजमा हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाथ उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। थोड़ी देर सुनिए, तकरीर कहाँ करें, किस तरह करें, कैसे करें, जिंदगी भर यही काम, डेली जलसा। आज यहाँ पर कल स्टेज में तकरीर, रामगढ़ से 40 किलोमीटर आगे तक जलसा है, परसों फिर वहां से आएंगे यहीं देवघर के बगल में के बड़ा जलसा, फिर चले जाएंगे किशनगंज पूर्णिया, पता है डेली जलसा। इस कौम को क्या समझाएं, जिस कौम का बेटा गलियों में बैठ के गेम और लूडो में पूरी जिंदगी बर्बाद करते हैं, तकरीर किनको करके समझाएं। 12-13 साल के बच्चों को आपने मोबाइल दे करके उनकी जिंदगी तबाह करते हो। जब तेरा बेटा गलियों में निकले नहीं देखे, इसी भारत के धरती पे मुसलमान के बेटों को गाय जानवर के नाम पे सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है। बेटियां निकाब पहन के कॉलेज जाए तो नोच ले दरिंदे, भाई शहर में निकले तो यूएपीए कानून लगा के जेल में डाल दे। 17-17 साल के मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ा जा रहा, 100 साल के मदरसों में ताला लग रहा तेरे भारत के जमीन पे, तुम्हारे मस्जिदों पे आजान पे प्रतिबंध लग रहा है। कितने मस्जिद के मीनार से लाउड स्पीकर उतार उतार के नीचे रखा जा रहा है। आजाद भारत में 30 करोड़ मुसलमान होने के बाद भी तुम नमाज खुले में नहीं पढ़ सकते। ईद के मौके पे अगर 15 मिनट के लिए चटाई मुसलमान सड़कों पे बिछा दे, यही भारत के प्रशासन लात मार के उठा दे। लेकिन जब वो लोग कांवड़ यात्रा में पूरे रोडों को महीना 1.5 महीना जाम रख दे, मुसलमान नहीं बोल रहा है, कब तक चुप रहोगे, कब तक गुलामी के जंजीरों में जकड़े जाओगे, कब तक ईंट पत्थर मिट्टी सीमेंट करते रहोगे। अब तो औलाद को पढ़ा दो, मोबाइल को छीन लो, किताब पोथी पकड़ा दो, मकतब को दिखा दो, मदरसे में बिठा दो, कॉलेज में एडमिशन करा दो, ताकि तेरा बेटा गलियों में बैठ के आवारा के तरह नहीं बल्कि वो जलसे में आएगा गुलाम हुसैन के तरह, जलसे में बैठेगा गुलाम नबी के तरह, जलसे में बोलेगा आशिके मुस्तफा के तरह, दुनिया छोड़ेगा आशिके खुदा के, आशिके गौसो ख्वाजा के तरह। बोलना नहीं जानता, जिनका बेटा गलियों में बैठ के गेम खेले, वो बाप जाके रोड में कहे मौलाना इस्लाम खतरे में हो। जिनका बेटा दूसरों के त्योहार दीपावली में दरवाजे पे पटाखा फोड़ने वाला मुसलमान, तुम कहते हो इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा दीपावली में जुआ खेलने वाला मुसलमान, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनकी बेटियां मोबाइल लेके छत पे गैरों से बात करने वाले मुसलमान, कहे इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। तेरा समाज है, तुम्हारी औलाद है, तुम्हारा मोहल्ला है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है,
कर ले, लेकिन मुसलमान भारत छोड़ने वाला नहीं है। जितना देश के प्रधानमंत्री का भारत में हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है। हमारा भारत है, एक गरीब मुसलमान का जितना हक है, जितना एक अमित शाह का हक है, उतना गरीब मुसलमान का हक है। ये भारत मेरा है, जितना उनका है उतना तेरा। लेकिन तूने इतिहास पढ़ना छोड़ दिया, कुरान पढ़ना छोड़ दिया। तेरे घर से यूट्यूब की आवाज डेली आती है, कुरान की खुशबू चली गई, कुरान की तिलावत तेरे घर से चली गई। बहू बेटियां मोबाइल लेके बैठ जाती है, कुरान खोल के नहीं देखती। वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, जो मुसलमान 50 साल से ईदगाह जाकर के ईद की नियत याद ना कर सके, जो मुसलमान 50 जनाजा अब तक दफन कर चुका है, दुआ जनाजा याद नहीं। आज ही जुम्मा पड़ा है, जुम्मा का ढंग नहीं, एक मुर्गी जबा करने का तरीका नहीं, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में है। याद रखो मुसलमानों, तुम कैसा मुसलमान हो, एक मुर्गी लेके टूअर के तरह मस्जिद के गेट में खड़ा, टूअर के तरह। मौलाना साहब, मौलाना साहब, थोड़ा मुर्गी जबा कर दीजिए। वो मुर्गी जबा करने की शक्ति नहीं, बल इस्लाम खतरे में। कल इस्लाम नहीं, पोल्ट्री मुर्गी खतरे। जो मस्जिद के गेट में खड़ा, जो मुर्गी कर हम रहना चाहे मस्जिद के गेट में खड़ा, कभी वो उसका बाप मस्जिद का गेट नहीं देखा, मुर्गियां देख लेंगे। आज जुमा पढ़ा, आज ही जुमा पढ़े, पढ़े क्या पढ़े, झूठो खाली फुसफुसाइएगा। कैसे पढ़ेगा, कैसे जानोगे? हम लोग मदरसा में पढ़े, नूरानी कायदा पढ़े, बगदादी कायदा पढ़े, संदर्भ पढ़े, अम्मा पारा पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, मदरसा में बैठे, मौलाना पास सीखे, नियत नमा रटे। 10 दिन 5 दिन 4 दिन 6 दिन लगा, तब नियत याद करके सुनाए। मौलाना ने पास कर दिया, फिर उसको हम लोग नमाज़ें पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ फिर रखते हैं, फिर याद किए, फिर सुनाए। मौलाना क्या याद हो गया, उस्ताद ने सुना दिया, उस्ताद ने सुन लिया, हम सुना दिए, पास हो गए। फिर आयतल कुर्सी याद किए, फिर उस्ताद को सुनाए, बगैर देखे उस्ताद ने कहा याद हो गया। तब जब सब कुछ याद हो गया, तब हम लोग जुम्मा में जाके नमाज आराम से पढ़ लेते हैं। कहाँ रुकू करना है, कहाँ सजदा में क्या पढ़ना है, तहयात में क्या पढ़ना है, दुरूद शरीफ के बाद क्या पढ़ना है, दुआ के बाद क्या करना है, क़याम में क्या पढ़ना है, नमाज में क्या क्या पढ़ना है, ये सब सीखने के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग नाम पारा छू के देखें, ना कायदा कभी खोले, ना असलन कुरान कभी देखे, ना कुरान शरीफ कभी देखे, ना मस्जिद में बैठे, ना मदरसा में घुसे, ना मौलाना पास रहे। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी नहीं जिन्नात है। सब जीन, सब जिन्नात। बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ये जिन्नाते काम है। अली बाता से भेंट नहीं रे बाप। हर जुम्मा के दिन अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, फुसफुसी लाख तो डेर पड़ा पढ़िए, और कुछ नहीं जानता है। और जब सलाम फेर देगा, लगता मक्का दिख रहा है। अरे मुड़ा घोड़ा तो लगता एकदम मथुरापुर देखा। अच्छा हाल है, कब तक खिलौना खेलोगे, अब तो बच्चों की जिंदगी से ना खेल। उन बेटा बेटी को मोबाइल छीन के किताब पकड़ा दे, ताकि बेटा गलियों में चलेगा, गाना नहीं गाएगा, बल्कि बेटा गुनगुना के कहेगा, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। आप लोग थक गए? अरे थके, मैं अभी शुरू हुआ, फरमाइश बहुत किया, मोबाइल में बहुत देखा। अभी एक आदमी फौरन बोला, बाबा आ गए। हजरत हजरत बोले, बोलो न क्या बोलना है, जल्दी स्टेज जाना है। बोल 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, और जिंदा देख ली अभी। बोल बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे, बोले ठीक से देखे थे, वही एक ही निकले वाटे। हाँ, ये अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है। किन की दुआ है? चैनल वाला बोलो नहीं बोला तो आप लोग बोलिए, और चैनल में लिख देना बिहार चुनाव पर झारखंड की जबरदस्त।
उल्टा सीधा लिखोगे सब चैनल को बैन करा देगा। तुम लोग बहुत ज्यादा ओवर लिखने लगा, 4 को करा चुके हैं। हो सास करके लिखना, अपने व्यूज के लिए किसी को बर्बाद मत कर देना, वरना हम बहुत जोर शिकायत कर, बहुत खतरनाक काम कर देंगे, जिंदगी में फिर मोबाइल नहीं खोल पाओगे। हाँ, आसानी साथ आप लोग चलाइए, बढ़िया कमाइए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है। अब उन्हें की खातिर आवे काहे आवे उसे पर पैसा दिए माशाअल्लाह। अभी भी है यहाँ। अरे माशाअल्लाह, जलसा इसी के यहाँ हो रहा है क्या? हाँ? नहीं ना। अच्छा, जो जलसा कर रहा है उसका नाम क्या है? तबारक अंसारी कहाँ है? हाजिर हो। जलसा करा रहा है, सोचो जितना बड़ा जलसा जब करा रहा है तो कम से कम देखना चाहिए वो इतना जो गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी को बुला ले, मौलाना झारखंडी को बुला ले, जिनको बुलाने के लिए 3-3 महीना लोग लाइन लगाता है, झारखंडी को बुला नहीं पाता है, वो किसको बुला लिए तो उनका चेहरा देखें, वो आदमी कितना जवान है, कितना क्या कहते हैं नौजवान है और कितना दीवाना है। पूरा मोहल्ला मिलकर इतना बड़ा जलसा नहीं होता है। थोड़ी देर सुनिए, कहिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। माँ बने आप लोग ना कहे, आप लोग चुप रहे, आप लोग खाली सुने और सुबह जाके चर्चा करें। मौलवियाँ ठीक है कल यही बोले, ये लोग नमाज पढ़ने कहिए माँ बहनों को 30 गो बहाना, 40 गो बहाना। चाची नमाज कहने पढ़ते हैं, मौलाना साहेब तो है ना, सुन लो कुछ मथवा हमारे 3 महीना नहीं छोड़ो, नमाज नहीं पढ़ने पड़ेगी। हटिया जाने दो, मोड़ जाने दो, मेला घूमने दो, डाकिन लखन पकौड़ी खेल दी, माशाल्लाह। कलिए हिने जाते यार होने जाए या तो नहीं गलत करे, हम कलिए बस ये गिले पटिया पटिया जाके बैठ गए। कौन है पता है? ये आदमी बहुत बड़ा बड़ा जलसा कराता है लेकिन 1 टका कभी खर्चा नहीं किया। बहुत इसका बजा अच्छा बज रहा है। अब घोड़ा उठा बैठा पैसा दे तो बोल उस तरह मत बैठिए, ऊपर करके पाँव कभी भी इस तरह पाँव पे पाँव रखना, सोकर सोना मना है शरीयत में। पाँव पे पाँव रख के भी नहीं सोते सकते। अभी ठंडा महीना है, अभी कुछ लोग खाटी बिछाएगा, आधा धूप में आधा छाव में। धूप और छाव में सोना भी मना है, पेट के बल सोना मना है, प्लेट में खा के हाथ धोना मना है, खाटी पे खाना मना है, फटा हुआ कपड़ा सीना पहन के सिया हुआ मना है, भीगा हुआ कपड़ा पहन के रहना मना है, रात में झाड़ू देना मना है, टूटे हुए शीशे में चेहरा देखना मना है, टूटे हुए कंघी से झाड़ना मना है। तब जानोगे तब ना, मकड़ी का जाला तोड़ देना, बड़ा खराब कर देना, भंगा देना, उसको बर्बाद कर देना मना है। जानोगे तब, पढ़ोगे तब। यहाँ कुछ तो जानते नहीं, कोई जी रहे हो जी रहे, इतने आदमी बैठे हो। सबसे बड़ी दौलत माँ बाप है घर में। मौलाना बाद में देखना, पीर साहब के पास बाद में जाना, हाजी साहब के सलाम बाद में करना, पहले माँ बाप। तेरे घर का पीर है वही माँ बाप। मौलाना दुआ करेगा गारंटी नहीं, मुफ्ती दुआ दे गारंटी नहीं, हाजी दुआ दे गारंटी नहीं, नमाजी दुआ दे गारंटी नहीं, पीर दुआ दे गारंटी नहीं। लेकिन तेरी बूढ़ी माँ अगर गुनिया सोल में हाथ उठा दे तो बम्बे में परेशान में रहोगे, माँ यहाँ आंचल उठाएगी। आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ की दुआ ऐसे कबूल होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के लिए होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद। हम लोग के दुआ में गारंटी नहीं, माँ बाप के दुआ में गारंटी। लेकिन आजकल का लड़का माँ बाप से दुआ नहीं लेंगे, माँ बाप से दुआ नहीं लेंगे। माँ बाप से दुआ लो, माँ बाप से मोहब्बत करो। आज साहब खाना ने औलाद के मोहब्बत में कितना बड़ा जलसा किया, उनके खतना के पर जलसा कर रहा है। सोचिए इतना बड़ा जलसा कर रहा बेटे की मोहब्बत में, वो बेटा बड़ा होकर के माँ बाप को नहीं कदर करेगा तो बताओ क्या होगा। आका पहले फरमा दिए माँ के कदम में जन्नत है जन्नत। अजमेर कलियर में जन्नत नहीं, कचौचा दिल में जन्नत नहीं, जन्नत वहां बाद में। पहले माँ के पास आ, माँ से मोहब्बत कर, बाप की खिदमत कर, सेवा कर। माँ बाप राजी होंगे, रब राजी होगा, रब राजी होगा तो सब राजी होगा। सूती चाल झारखंडिया कहे सुभान अल्लाह। बेटा टाइम नहीं देखे, कितने बजे से बोल रहे हैं? आधा घंटा बोलना।
आधा घंटा सुनोगे? अभी मैं शुरू कहाँ हूँ, आधा घंटा सुन लेंगे? 3 घंटा बोल रहा था, आधा घंटा बोल। आधा घंटा सुनिएगा। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू ना घबरा, जिस देश में रहते हो वो देश तेरा है, तेरा। आज सेकुलर के नाम पे मुसलमानों को 70 साल से ठगा गया। आज बिहार के चुनाव ने पूरा साफ कर दिया। बेचारे गरीब पार्टी आकर के भीख मांग रहे थे इंडिया गठबंधन से, कर लो एलएन से, कर लो, मिला लो गठबंधन में। कहा नहीं, यहां तक के टेररिस्ट कह दिया था। लेकिन देख लिया, नतीजा देखा। जिस कांग्रेस के महान पार्टियों ने एमआई को नकारा था बिहार में, वो 5 सीट मुकम्मल लाया, 6ठा सीट दूसरा राउंड में 361 वोट से हराया गया, वरना 6 लेके आ जाते। और जो नेशनल पार्टी बन के उभरा था, जिसने गठबंधन में नहीं लिया, वो 4 सीट में रह गया। सोचो, जिस पार्टी को घमंड था कि नहीं लेंगे, सिमट के रह गई 40-45 सीट में। सोचा कभी? जब भी मुसलमान चुनाव लड़े, ये वोट कटवा है, बीजेपी का बी टीम है। याद रखो, संसद में तुम्हारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं। 3 तलाक पर बोलने वाला अवैसी, 370 पे बोलने वाला अवैसी, एनआरसी पे बोलने वाला अवैसी, सीएए पे बोलने वाला अवैसी, एसआईआर पर बोलने वाले अवैसी, मॉब लिंचिंग पे बोलने वाले अवैसी। तमाम मुद्दों पे बोलते तो शेर, तमाम मुद्दों पे बोले तो मर्दे मुजाहिद। मैदान में उतर जाए तो बल ये बीजेपी का बी टीम कहने वाला कोई दूसरा नहीं, यही मुसलमान। नहीं देखा अभी यूपी से सांसद आकर के बी टीम कहा, शायर आके बी टीम कहा, लेकिन बी टीम वाले ने कितना क्या देख लिया। इसलिए मुसलमानों, अब झोला उठाना बंद कर दो, दरी बिछाना बंद कर दो। अपनी पार्टी को खुद बना, जो 4 सीट ही क्यों न ले आए। जिस पार्टी को मुख्यमंत्री का ऐलान किया था और उप मुख्यमंत्री का, जिसको ऐलान करके अपने ऐलान से में 15 सीट दिया, उसने एक भी सीट जीत करके गठबंधन को नहीं दिया। और जिसने कोई कहा कि 6 सीट दे दो, वो 6 के 6 निकाल के दिखा दिया। पता ये चला, तुम हिम्मत जुटाओ, मेहनत करो, आगे बढ़ो, हर गांव में नेता बनो, नेता। हर जगह मौलाना काम नहीं आएंगे। हम लोग मौला मौलवी कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। इनके लिए नेता होना जरूरी है। अगर मौलाना को थाना लेके चले जाओगे, 3 महीना और अंदर कर देगा। इसके लिए नेता होना जरूरी है, क्योंकि उनका काम है थाना जाना, लड़कों का है सब कुछ काम करना। मेरा काम है जनाजा पढ़ाना, निकाह पढ़ाना। लेकिन अगर जनाजा मौलाना को छोड़ के अगर नेता से पढ़वा दोगे तो मुर्दा उठ के खड़ा हो जाए। उसका काम जनाजा पढ़ाना नहीं है। इसलिए मुखिया का भी इलेक्शन लड़ो, जिला पार्षद का भी इलेक्शन लड़ो, वार्ड का भी लड़ो, समिति का लड़ो, विधानसभा लड़ो, आगे बढ़ो, झोला मत ढो। चाहे तुम जैसे 30% भारत में हो, 2% वालों ने सिख समुदाय के लोग भारत में है। आज तक सुना किसी हुकूमत ने किसी बुलडोजर पे, गुरुद्वारे पे बुलडोजर चलाया नहीं। लेकिन सुने हो, हर दिन हर एक दिन मुसलमान के मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। आज अतिक्रमण के नाम पे कितने मजार को इसी आजाद भारत में बुलडोजर चला दिया, कितने मस्जिदों को तोड़ दिया, कितने मदरसों को ताला लगा करके आतंकवाद का अड्डा बता के जेल में लड़कों को डाला। आई लव मोहम्मद का पोस्टर बरेली की धरती पे उठा दिया, तो कितने गरीब मुसलमान पे लाठी चार्ज करके जेल में डाल दिया। उसी फतेहपुर में दिन के उजाले में 250 पुलिस के मौजूदगी में जब फतेहपुर का मकबरा तोड़ा गया, न किसी का घर तोड़ा गया, न किसी को जेल में डाला गया। ये तानाशाही की हुकूमत कब तक देश में रहेगी? याद रखो, बड़े बड़े कारून, फिरौन, सद्दाद आए, हिटलर आया, चंगेज आया, चला गया, लेकिन इस्लाम मिटाने के सबों ने बहुत ने कोशिश किया, लेकिन इस्लाम न मिट सका। अरे बकर वो बला के मैदान में 22,000 फौज
खा पी के आया था। यजीदियों ने फौज का गठन किया ताकि कुरान को पलट देंगे, शरीयत को बदल देंगे, दीन मोहम्मदी में तब्दील करेंगे। लेकिन पूरी दुनिया ने देख लिया 22,000 फौज एक तरफ, 72 एक तरफ, उधर खा पी के है, इधर भूखा प्यासा है, उधर पहलवान है, इधर जवान है, इधर बच्चे हैं, इधर बेबी है, बेटी है, इधर बीबी है। पूरी दुनिया ने देख लिया जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान इस धरती से मिट गया। सवर करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम हुसैन का बेटा करबला से जिंदा बच के गया था, एक ही बेटा पूरी दुनिया में हुसैन का नाम लेने वाला। 22,000 फौज का बाल बच्चा खानदान मिट गया, पता नहीं चला। यह क्या समझता है चंद मुसलमान के मस्जिद को तोड़ देंगे तो भारत से इस्लाम मिट जाएगा, ये इनकी भूल है। चंद बेटों को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मदरसों को ताला लगाने से इस्लाम नहीं मिटता। मेरे गरीब नवाज भारत के धरती पे आए थे, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पर चटाई डाल के जब कहा कि कौन, कहा मैं मुसलमान हूं, पूरी दुनिया हैरत में थी। आज कहता मुसलमान को भगा देंगे, ये तुम्हारी राजनीति की कुर्सी है, तुम बोलते हो बोल लो। लेकिन कल पृथ्वीराज की हुकूमत में ख्वाजा गरीब नवाज ने एक ऊंट को बैठाया था 150 राजाओं के बीच में, पूरी दुनिया हार गई। ख्वाजा के बैठाए भारत के धरती से एक ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा के बसाए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा। पता ये चला तब तो भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, क्या बात तू है। ना घबरा, तू ना घबरा, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। इसलिए तू अपने आप को बदल। तू घर की शादी में डीजे बजाते हो बंद कर, पड़ाका फोड़ते हो बंद कर, 20-25 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पे ले जाना चाहते हो बंद कर, 300-150 बाराती बेटी बाप के घर में जाके खाना खाते हो, शर्म नहीं आती। बेचारा गरीब बाप 3 लाख कर्जा करके तुमको पैसा दिया, फिर तुमने क्या क्या कि 200 आदमी को लेके उसके अपने समधी घर में जाके खाया। घर में अलुआ भुंजिया खा के गया है, मर भत्ता खा के गया है, और वहां टेबल पर बैठेगा पहलवान के तरह और पूछेगा क्या आइटम बना है। जब खाने लगेगा तो हड्डी पीस है, हड्डी पीस मांगता है और अपने हड्डी की तरह दिखा रहा है। मुंह में गोश्त नहीं है, बोलो हड्डी पीस। बेटी बाप घर गए हो खाली फरमाइश। कसम खुदा की फिरोज राहत भाई, अगर बेटी बाप अपना कलेजा भी भून के खिला देगा ना, फिर भी बेटा बाप कहेगा कलेजा मिलो, फोक्सिया नहीं मिलो, गुरुद्वा नहीं पालियो, खाली कलेजे। बेटी बाप अपने कलेजी भून करके समझी दे देगा, बोले समझिया कर्जिया है को, बोल गुरुद्वा कहाँ हो बैठा। ये बेटा बाप इतना बड़ा भिख मांगा, बेटी बाप से 3-3 लाख मांगते हो। KTM गाड़ी, बेटा है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 क्विंटल, शर्म नहीं आती। कभी सोचा आपने बेटी बाप से पैसा मांगते हो, इतना बड़ा भिख मंगा। पलंग देगा बेटी बाप तब सोएगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप तब चलाएगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप तब पहनेगा तेरा बेटा, अलमारी देगा बेटी बाप सामान रखे तेरा बेटा, कुर्सी देगा बेटी बाप तब बैठेगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप खाएगा तेरा बेटा। एकदम खानदानी भिख मंगा है। तो रमजान में फितरा उठा, बोलना तौबा कर, पड़ाका फोड़ते हो, शर्म नहीं आती नबी की सुन्नत में। इसलिए मुसलमानों बहुत दिन से पड़ाका फोड़ा, अब पड़ाका फोड़ना बंद कर दो खुदा के वास्ते। इस पड़ाका में कोई फायदा नजर आया? जब फायदा नहीं फिर क्यों फोड़ते हो? 10 टका 5 टका पड़ाका कब तक फोड़ोगे? ये पड़ाका फोड़ना बंद कर दो। 2026 में गुनिया सोल के मुसलमानों, अब बारात जाओगे पड़ाका लेके मत जा, 2-4 को बम लेके जा, मार समझी घर में उड़े दो। जो पड़ाका कितना ठोक ठाक सभा, एगो बम मानीपुरा मधुपुर गरम ना तो 4 को डेना माटी ले जाओ, समझी घर कौन माम करे सीधे जन्नत।
जब इतना सवाब है 10 टकवा का है, बम बन रहा, समझिया घर में पटक दी। वाह रे मुसलमान, मौलाना मस्जिद के इमाम को 6000 से 7000 तनख्वाह देने खानदान कोमम चला जाए, 10 टका फातिहा करने पैसा नहीं, बाप मर जाए जनाजा पढ़ाए मौलाना, तीजा करे मौलाना, 40वां मौलाना, फातिहा पढ़े मौलाना, और बेटा अब पूरा 4-5 बेटा है, कोई फातिहा पढ़ने के लायक नहीं, बाप मर जाए तीजा 40वां मौलाना, साहब हजरत थोड़ा ठीक से दुआ कीजिएगा यार, 50 टका रख लो, ठीक से दुआ कीजिएगा, 50 रुपया 20 टका ठीक से दुआ। गाड़ी लेगा बाप का, तुम मकान कब्जा करेगा, तुम खेत खलिहान तुम कब्जा करोगे, और 50 टका ठिका, और लाके लुंगी कुर्ता गमछा चादर, बूढ़ा बाप जो मर जाता उनका लाके रख देगा। हजरत कोई गरीब यतीम बच्चा दे दीजिएगा। बोले ये कौन चीज है? बोलो बाप के गमछा लुंगी चादर है। हम बोले क्यों? बोले शुद्ध नहीं लगता, छुआछूत की तरह लगता है, बापे नहीं गमछा कुर्ता क्या करेंगे? हम बोले इसको काहे देते हो? बाप जो गड़िया चला तो चबिया ला के दो कि हजरत जब बाप नहीं रहता गाड़ी का है, चबिया लीजिए लेके चल दीजिए। बाप जिस पलंग में सोता तो पलंगवा निकाल, जिस घरवा में सोता था घरवा, हजरत ये घरवा है 10 बाई 10 का, ये आपके नाम पे फिट कर दिए, ले लीजिए। जब बापे नहीं घरवा क्या करे? बाप का सब कब्जा करोगे तुम, और खाली 50 टका में जन्नत का ठिका लेंगे हम, और तुमको जनाजा पढ़ने ढंग नहीं, मिट्टी देने की दुआ नहीं, कुछ नहीं जानेगा, और जाके चौक में कहोगे इस्लाम खतरे में। सोचा कभी अपने बाप का जनाजा पढ़ाने लगने? नहीं पढ़ पाता, कुछ नहीं जानता। इसलिए खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ाओ। ये जो तुम्हारे बाल बच्चे गलियों में बैठ के गेम खेलता है ना, यही बच्चा बगैर टिकट से, बगैर कन्फर्म टिकट जनरल बुकिंग चढ़ के गुजरात बम्बई जाता है। कसम खुदा की जब जाते हो ना अफसोस लगता है, खल मुसलमान का बैग लटका चल देगा हम गुजरात। क्यों? पूरी जिंदगी भर पबजी फ्री फायर करेगा तो वो लड़का कहाँ जाएगा? सामने मधुपुर में एक से ही स्कूल है हजरत, एक से कॉलेज है, एक से कोचिंग सेंटर है। कहीं बच्चों को भेज, पढ़ा मत खा, खानों में मीट मछली छोड़ दे, सूखी रोटी चिबा, मकान पक्का मत बना, कच्चे मकान में रह, फटा हुआ कपड़ा पहन, टटी हुई चटाई में सो, लेकिन औलाद को पढ़ा दो। आज पढ़ाना छोड़ के 30,000 का मोबाइल दे दियो, 20,000 का। तेरा बेटा 12 साल में अश्लील वीडियो देख रहा है, तुम्हारा बेटा फेसबुक चला रहा, इतनी नंगी नंगी तस्वीर फेसबुक इंस्टाग्राम में दिया हजरत कि शर्मा जाओगे परिवार बैठ के देखने में। वो तेरा बेटा 13 साल में जवान, 14 साल उम्र नहीं है, और 3 को दूसरा फोटो मोबाइल छुपा रहा, क्या समझते हो? 14 साल उम्र नहीं, 15 साल ठीक से उम्र नहीं है, और एकदम 3-4 से बात कर रहा है, और रात में रतिया हम लोग पार होते हैं 11-12 बजे रात, 15-20 साल का लड़का कानवा में हेडफोन लगा के अपने अरे क्या बात है रे, इतनी रात में कहाँ बात कर रहा है? बोल मौलाना साहब आप जाइए, ये सब अंदर वाली बात है, ये प्राइवेट बात है। अरे वाह, 15वें साल, 15 साल उम्र नहीं, कानवा में हेडफोन लगा के गुनगुना रहा है और गाना गा रहा है। बोल दिल दिया है जान भी देंगे, ये दिल है दलदल है, दिल यहाँ वहाँ मत दो मेरे दोस्त, दिल रब ने बनाया सबको मत दो, दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब गलियों में चलोगे गाना गा के नहीं, बेटा गुनगुनाएगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसला के आला हजरत। वाह क्या बात है हजरत, बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत खूब, क्या कहने हैं, बहुत खूब। मतलब 40 मिनट होने लगा ना, टाइम देखना, 1 घंटा बोलना है क्या हजरत?